हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 मनी, जो आपकी बुक स्प्रिंग से लिया गया है। बच्चों, जानते हो मनी क्या होता है? किसको बोलते हैं मनी? MONEY मनी। मनी मीन्स क्या होता है? मनी मीन्स रुपया। ओके, मनी मीन्स रुपया, धन, पैसा, जिसको हम बोलते हैं उसको हम मनी बोलते हैं। हम जो भी चीज़ मार्केट से लाते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ भी जो हम जिस शॉप से लेते हैं उसके लिए हम उसको कुछ देते हैं ना। क्या देते हैं हम उसको? आप कहोगे पैसे देते हैं। यस, उस पैसे को हम मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी। तो चले आज हम वीडियो में पढ़ते हैं कि मनी में क्या क्या होता है, कौन कौन से नोट होते हैं, कौन कौन से कॉइन होते हैं। हम इसमें आज यही सीखने वाले हैं और आप सबको भी आना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस कॉइन को हम क्या बोलते हैं और किस नोट को हम क्या बोलते हैं और कैसे हम इनको ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें कॉइन समझने हैं, कॉइन एंड नोट। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कॉइन्स लिखा हुआ है ना, COINS कॉइन्स। कॉइन्स कौन कौन से होते हैं? कॉइन्स होते हैं 50। 50 का मतलब होता है 50। आप हिंदी में बोलते हो ना 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे। नेक्स्ट है 1 रुपी। यहाँ पर आप देखना, जो कॉइन होता है ना उस पर 1 लिखा होता है, सेंटर में यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 रुपी हो गया। इसमें 50 लिखा है तो 50 कॉइन हो गया। ठीक है, ये सारे कॉइन्स हैं। क्या है ये? कॉइन्स। जो आप देखे ना, आप हाथ में छोटे छोटे से होते हैं, इनको कॉइन्स बोलते हैं। और ये है 2 रुपए का कॉइन्स, यानी कि कौन कौन से कॉइन्स हो गए? 50 पैसे का, 1 रुपी का और 2 रुपी का। ये तो हमारे हो गए कॉइन। अब हम देखते हैं नोट। नोट कौन कौन से होते हैं? ये देखो, 100 लिखा है, आप जानते तो हैं ये। तो 100 लिखा है तो 100 का नोट हो गया, है ना। देखो लिखा है ना 100, यानी 100 रुपीज। और यहाँ पर क्या लिखा है? 5, तो 5 रुपीज हो ना। और यहाँ पर लिखा है 500, तो ये कितने का नोट हो गया? 500 का, है ना। जिस नोट पर जो लिखा हुआ है, जो नंबर डले हुए हैं, वो उतने रुपए का ही नोट है। तो पहले तो आपको पहचानना होगा, आपको ये आना चाहिए कि ये कितने रुपए का कॉइन है, ये कितने रुपए का कितने पैसे का सिक्का है, ये कितने रुपए का नोट है और ये कितने रुपए का नोट है। तो आपको ये सब तो समझ में आ गया। 50 पैसे का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट और 500 का नोट। ठीक है, ये समझ में आ गए। 3 नोट हो गए। अब हम और समझते हैं। अब देखिए, और भी कॉइन्स होते हैं। और कौन कौन से कॉइन्स होते हैं? एक होता है 5 रुपये का। देखा है आपने? आपके हाथ में कभी तो आया ही होगा, कभी आपके पेरेंट्स ने दिया होगा या आपने कभी देखा होगा किसी के हाथ में। ये होता है 5 रुपये का कॉइन। इसको हम कॉइन बोलते हैं, जो छोटे छोटे हो रहे हैं ना, इन्हें कॉइन। और ये है 10, क्योंकि इस पर नीचे 10 लिखा हुआ है। ये देखो 10 लिखा है, तो ये 10 रुपये का नोट। ठीक है, तो हमारे कॉइन कौन कौन से सीखे हमने? 50 पैसे का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन और 10 रुपीज़ का कॉइन। अब कोई आपसे कहे 3 रुपये का कॉइन होता है? नहीं होता। 3 रुपये का कॉइन नहीं होता। 4 रुपये का कॉइन नहीं होता। यानी कॉइन वही होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से? 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। अब नोट, नोट हम कुछ तो देख लिए हमने, अब कुछ और देखते हैं। ये होता है 10 रुपीज़ का नोट। ठीक है, क्योंकि इस पर 10 लिखा हुआ है तो 10 रुपीज़ का। इस पर 20 लिखा है, ये देखो, तो 20 रुपये का नोट। 50 लिखा हुआ है तो 50 रुपीज़ का नोट। और ये 2000 लिखा हुआ है, 2 और 30, तो 2000 रुपीज़ का नोट। ठीक है, ये हमारे नोट हो गए। अब आपने पहचान लिया कि नोट कौन कौन से होते हैं और कॉइन कौन कौन से होते हैं। तो चलो अब हम सीखते हैं कि कॉइन्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, और हम कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो हम टोटल वहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक बैग बने हुए हैं, कुछ पोटली सी बनी हुई है, इनके में अंदर कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं। हमें बताना है कि ये कितने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने रुपए का कॉइन है?
₹1 का कॉइन, आप देख रहे हो ना, ₹1 और 50 पैसे। तो हम इसको बोलेंगे हमारे पास कितने रुपए होगा इस बैग में, ₹1.50। पैसे को अलग लिखते हैं, रुपीज और पैसे को ऐसे लिखते हैं, ₹1.50। और अगर किसी में पैसे नहीं है तो पैसे नहीं लिखेंगे, इसमें है 50 पैसे का कॉइन तो हमने लिख दिया ₹1.50। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले में देखिए 2 है ना, कौन कौन से कॉइन दिख रहे हैं आपको, ₹2 का कॉइन है और ₹1 का कॉइन है ना। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, कितने रुपए हो गए, ₹2 और ₹1 मिलके, तो ये हो गए 3 और आप इसमें लिखो रुपीज, ठीक है, ₹3। ठीक है, आपके कितने रुपए बन गए, 2 और 1 को ऐड कर दिया, एडिंग तो आपको आती है, तो ₹3 बन गए। सेम ऐसे ही सबको करना है। और देखते हैं, ये देखिए 5 और 5, ठीक है, आप देख रहे हो ना 5 और 5 लिखा हुआ है, ये ₹5 का कॉइन है और ये भी ₹5 का कॉइन है। अब बताइए, अगर एक पोटली में हम ₹5 डाले पहले हमने, बाद में ₹5 का कॉइन और डाल दिया, तो हमारे पास कितने रुपए हो गए, 5 और 5 होते हैं 10, तो ये हमारा हो गया ₹10। रुपीज इसलिए लिखते हैं, आप ध्यान रखो, अगर 1 है तो ओनली रुपी लिखेंगे, रुपी, और अगर 1 से ज़्यादा है तो हम रुपी में एस और ऐड कर देंगे, रुपीज, ठीक है। तो हमारा 10 ज़्यादा है ना 1 से, तो हमने रुपीज लिख दिया। सेम ऐसे ही आपको सब करने हैं। अब ये देखो कितना है, 10 और 1, ₹10 का कॉइन और ₹1 का कॉइन, दोनों को मिला दो, रुपीज मिला दो, तो ₹11। कितने रुपीज हो गए, ₹11। सेम ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं। तो मुझे लगता है आप लोग कर ही लेंगे। चलो मैं आपको एक दो और बता देती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें अमाउंट ज़्यादा है। देखिए कितने रुपए है पोटली में, ₹1 है ना, ₹1, ₹2, फिर से 1 और फिर से 5, ऐड करो सबको, 5 और 1 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 9। तो हमारे इस पोटली के अंदर कितने रुपए हो गए, ₹9। ठीक है, आई थिंक आपको अब तो एडिंग करना आ ही गया होगा, है ना। अब ऐसे इधर देखिए, इसमें कितने हैं आप खुद कर सकते हो, इसमें पैसे भी आएंगे, क्योंकि देखो 50 पैसे दिए हुए हैं, 50 का याद रखो, 50 का नोट, 50 रुपए का कॉइन अभी आया नहीं है, 50 पैसे हैं, ध्यान रखना है आपको। तो ₹10 और ₹2 को ऐड किया तो ₹20 हो गए, और चूंकि इसमें पैसे भी लिखे हुए हैं तो हम लिख देंगे इसमें 50 पैसे, ठीक है। 10 और 2 12, ₹12, 50 पैसे, ये आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से, आपको एक दो रह गई होंगे तो एक दो आप खुद कर लेना। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये तो आप सीख गए, लेकिन आपको प्रैक्टिकली भी तो सीखना है, पैसों को ऐड करना, कॉइन्स को ऐड करना। तो आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जब आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, है ना, या आप कहीं जाते हो, है ना, तो आपको कुछ कॉइन मिलते हैं, कोई आपको कॉइन्स देता है, तो आप उनको ऐड किया करो, फिर आप पता लगाया करो कि आपके पास कितने हो गए, कितने रुपए हो गए। ऐसे ही आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाते हो, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, है ना, तो वो जब देते हैं ना, किसी को, शॉपकीपर को पैसे देते हैं, तो आप लोग ध्यान नहीं रखते, आप सोचते हो हमें क्या करना, पेरेंट्स हैं कर लेंगे। लेकिन आपको भी केयरफुल होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स रुपए दे रहे हैं, वो कितने रुपए का नोट है और वो सही दे रहा है कि नहीं। मतलब आप उनसे पूछेंगे नहीं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ऐसे कि कितने रुपए हो रहे हैं, ऐड करने पर कितने रुपए ऐड हो रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं कहीं पर पेरेंट के साथ, तो भी आप ध्यान रखिए कि हमने ₹10 दिए और ₹2 दिए, तो मिला के हमारे ₹12 हो गए। ये प्रैक्टिकली बातें हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से सीखनी चाहिए। तो आई होप आपको ये मनी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।